हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे होप वर्सेस रियलिटी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे पूरे दुनिया भर के बाजार एक अच्छी खासी तेजी के माहौल में अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज रियल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रियलिटी है वो होप से या इमेजिनेशन से बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से अभी स्टिमुलस पैकेज और लिक्विडिटी और इन सारी चीजों की बात चल रही है, पूरे दुनिया भर के बाजार जबरदस्त तरीके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त यहाँ पे उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता हुआ ये नजर आता है कि आखिर ये रैली कब तक चलेगी और कितना दिन चला पाएगा ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो चल रही है। पूरे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो मार्केट में लिक्विडिटी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब रियलिटी सामने आएगी और जो रियलिटी है वो अगर सामने आएगी तो कितना बड़ा यहाँ पे जो क्रैश है मार्केट में वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कितना सावधान रहने की जरूरत है और कितनी होप लगाने की जरूरत है, यहाँ पे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे, तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका ने $2 ट्रिलियन के यहाँ पे हिस्टोरिक अप्रूवल पैकेज का ऐलान किया था। यहाँ पे जो स्टिमुलस पैकेज का 26 मार्च के आसपास, उसके बाद से यहाँ पे अमेरिकी बाजार जबरदस्त तरीके से भागते हुए दिखाई दिए और अब यहाँ पे बात चल रही है कि दूसरा राउंड ऑफ पैकेज जो है वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए, इकोनॉमी के लिए स्टिमुलस पैकेज 2 यहाँ पे लाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट इसी होप में बैठा हुआ है कि यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज आएगा और मार्केट में लगातार लिक्विडिटी क्रंच जो थी वो डाली जा रही है और उसके कारण यहाँ पे लगातार अमेरिकी बाजार जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का काम का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन मार्केट्स में भी इंडिया ने भी 1,70,000 करोड़ के स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया था यहाँ पे, और उसके बाद से इंडियन मार्केट में भी तेजी देखने को मिली और यहाँ पे बात चल रही है और यहाँ पे होप लगातार मानी जा रही है कि सेकेंड राउंड ऑफ स्टिमुलस पैकेज इंडिया में भी आने वाला है। बस इसके इंतजार में मार्केट रुके हुए हैं कि कब यह सेकेंड राउंड ऑफ जो पैकेज है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जो सिर्फ है या जो मार्केट में तेजी बनी है उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो इस होप में बना हुआ है कि यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट पैसा डालती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कोविड-19 और लॉकडाउन का असर पूरे भारत अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है कि इसको बचाया जाए। लेकिन दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट और यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे लिक्विडिटी डाल रही है, पैसा डाल रही है, तब तक सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा कितने दिन तक काम आएगा और कितने दिन तक गवर्नमेंट या ये सारी चीजें जो डालती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जो है रियलिटी जो हमारे देश में है वो अब थोड़ी थोड़ी करके सामने आती हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम धाम अभी चल रहा नहीं है फिलहाल। और दूसरा, यहाँ पे वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लिकर पे पूरे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब जो गवर्नमेंट की आय का स्रोत बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो लिकर स्पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल पे भी जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, वो साफ ये दर्शा रहा है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और वो कहीं ना कहीं से अपनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा आ नहीं रहा है, जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे भारत में या पूरी दुनिया में बोला जाए तो बिजनेस का माहौल एकदम लोएस्ट लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो रियलिटी है, लेकिन होप के कारण मार्केट अभी ऊपर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे अमेरिकी मार्केट ऑलमोस्ट अपने जो लोएस्ट लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 50-60% यहाँ पे रिट्रेस हो चुके हैं। हमारा इंडियन मार्केट भी ऑलमोस्ट 7,500 से भी 9,250 के आसपास काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 9,900 के लेवल हमने देखे थे यहाँ पे। इंडेक्स में सेंसेक्स भी 34-35 हजार तक आता हुआ दिखाई दिया था, अभी लगभग 31-32 हजार के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कारण है कि मार्केट में इतनी बुरी चीजें होने के बावजूद भी मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक नेस्डेक का चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अमेरिकी बाजार में नेस्डेक अभी का जो लेवल चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 9,221 का, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें इस साल के पॉइंट से, तो ऑलमोस्ट इस साल ये जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव लेवल पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे जो 9,700-800 तक ये इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद यहाँ पे एक तेज गिरावट अब मार्च के महीने में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पूरे के पूरे ऑलमोस्ट इस साल के जो गेन है वो आते हुए वापस दिखाई दिया और नेस्डेक ने इस साल में पॉजिटिव रिटर्न पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसने पूरे ऑलमोस्ट गेन को, यहाँ जो गिरावट थी उसको यहाँ पे गेन में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे लगातार इस होप में अमेरिकी बाजार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और आप देखेंगे
80,000 से ज्यादा यहाँ पे मरने वालों के आंकड़े अमेरिका में ही है दोस्तों। अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कहर मचाया कोरोना वायरस ने तो वो अमेरिका ही है, दुनिया में एक ऐसा देश जहाँ पे 80,000 से ज्यादा लोग वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं और ऑलमोस्ट 13 लाख से ज्यादा केसेस वहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अमेरिकी मार्केट यहाँ पे इतनी तेजी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों वहां पे आप देख सकते हैं ये है अमेरिका की 15 कंपनियां जो टॉप मार्केट कैप लीडर कंपनी है। उसमें आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो कि इस साल में यहाँ पे 17% का पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। 1 जनवरी 2017 से यहाँ पे जो गिरावट आई थी वो रिकवर होके ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आ गई। एप्पल यहाँ पे 3.44% का पॉजिटिव रिटर्न। अमेजॉन यहाँ पे ऑलमोस्ट 29% का पॉजिटिव रिटर्न, गिरावट से यहाँ पे रिकवरी में आती हुई दिखाई दे रही है। अल्फाबेट यानी कि गूगल यहाँ पे 3.36% का पॉजिटिव रिटर्न। फेसबुक यहाँ पे 3.46% का पॉजिटिव रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप 5 कंपनियां हैं अमेरिका की वो यहाँ पे पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। उसके सिवा अगर हम बात करें तो अलीबाबा, बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, इसको अभी यहाँ पे 23% का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल में इसके शेयर के प्राइस में 23% गिरावट देखने को मिली है। वहीं वीजा में बात करें तो सिर्फ 1.5%। जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो 1.94% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वॉलमार्ट की बात करें तो 2.57% का पॉजिटिव रिटर्न। पीएनजी की अगर बात करें तो -7% सिर्फ बचा है अभी। मास्टर कार्ड सिर्फ 5% नेगेटिव। यहाँ पे जेपी मॉर्गन में ही सिर्फ 33% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाकी बात करें यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की तो यहाँ पे 2.37% और इंटेल यहाँ पे मात्र 0.3% ही इस साल गिरता हुआ दिखाई दिया है 1 जनवरी से अगर हम बात करें तो। दोस्तों यहाँ पे इतनी बुरी हालत है पूरी अर्थव्यवस्था की दुनिया भर की, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें लगातार ऊपर की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात मैं करूंगा। टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, एलोन मस्क का, जिसने यहाँ पे अभी ये कहा था कि उनके स्टॉक प्राइस जो है वो ओवर वैल्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ न्यूज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा था एलोन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है, स्टॉक टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई एंड नाउ इट हैज फॉलन। और यहाँ पे दोस्तों टेस्ला मोटर्स का जो स्टॉक प्राइस चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आप देख के चौंक जाएंगे कि $819 के आसपास यहाँ पे टेस्ला मोटर्स का प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है टेस्ला का। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पिछले एक साल में रैली बनी वो अनप्रेसिडेंटेड रैली है। पिछले साल मई के आसपास इस स्टॉक का प्राइस $175 के आसपास होता था और उसके बाद इस स्टॉक में जनवरी 2020 के आसपास $950 के आसपास का लेवल लगाया और मार्च में जब गिरावट आई तो ये स्टॉक ने $350 का लेवल छुआ और उसके बाद अभी फिर से 820 के लेवल के आसपास काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि निचले लेवल से यहाँ कितनी तेजी आ चुकी है। इसीलिए यहाँ पे समझा जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके की होप दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ होप के कारण रैली चल रही, लेकिन जिस दिन ये होप खत्म होगी और रियलिटी सामने आएगी तो एक बड़ी गिरावट होती हुई साफ दुनिया में दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ रियलिटी चेक की। तो दोस्तों यहाँ पे जो अमेरिका के जॉब लॉस की रिपोर्ट है वो यहाँ देख सकते हैं। 2008-9 में जब रिसेशन आया था उस समय कुछ जॉब लॉस यहाँ पे होते हुए आप देख सकते हैं हुए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो अमेरिका में 22.8 मिलियन जॉब बनते हुए दिखाई देते हैं। तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख जॉब यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे जॉब यहाँ पे वाइप आउट होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले अप्रैल 2020 में ही अमेरिका में 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अपनी नौकरी खोई है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे 10 साल के जॉब लॉस 1 महीने में ऑलमोस्ट होते दिखाई दिए। वहीं अगर बात कर ले यहाँ पे ऑलमोस्ट तो कुछ जॉब जो है यहाँ पे 8,70,000 जॉब के आसपास जो कि मार्च महीने में भी खोते हुए लोग दिखाई दिए। तो ये है अमेरिका का रियल आंकड़ा जो कि वहाँ की खुद की संस्था है उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 20 मिलियन जॉब से ज्यादा यहाँ पे वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अमेरिका में तो 1929 जो कि ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं उसके बाद से सबसे ज्यादा है। 14.7% यहाँ पे अमेरिका में यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 25% के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया था जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो उसके बाद से यहाँ पे सबसे ज्यादा डिप्रेशन के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट चलता हुआ दिखाई दे रहा है 2020 में। फिर भी अमेरिकी मार्केट यहाँ पे पूरे रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये होप रैली नहीं है तो क्या है आप खुद समझ सकते हैं।
जब यहाँ पे आप खुद जानते 1929 में जब डिप्रेशन आया था, तो किस बुरी तरीके से यहाँ पे जो अमेरिकी बाजार है वो क्रैश हुए थे और पूरी दुनिया में उसका असर हुआ था। तो अभी तो मार्केट में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, और अगर आप सोच सकते हैं कि आगे कितनी बड़ी यहाँ पे चीज़ें आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे रियलिटी चेक्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जॉब लॉस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अमेरिका में हो रहे हैं, हमारे देश में पूरे दुनिया भर में यहाँ पे जॉब लॉस का जो प्रॉब्लम है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो हो रही है वो सब जगह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत बोलिए, यूरोप बोलिए, अमेरिका बोलिए, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है। स्लो डाउन, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि स्लो डाउन है इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों के पास पैसे है नहीं, कामकाज हो नहीं रहा है। घर बैठ के भी कितना काम कर लेगा कोई इंसान? जिसका काम घर से चल जा रहा है वो तो कर सकता है, लेकिन जिसका काम घर से बाहर निकल के ही होने वाला है, वो इंसान यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा? और जब उसको पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो कोई भी कंपनी में जब काम नहीं होगा तो मालिक भी उस इंसान को कब तक पैसा देगा? क्योंकि उसके पास भी तो एक लिमिट होगी ना पैसे देने की, किसी को चलाने की। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे रिसेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे रिसेशन तो बुरी तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ग्लोबल यहाँ पे जो जीडीपी के जो टारगेट्स है उसको नेगेटिव किया जा रहा है, साथ ही साथ जो वर्ल्ड जीडीपी के टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट 5% नेगेटिव से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मान के चली जा रही है कि पूरे दुनिया भर में यहाँ पे रिसेशन का माहौल आ सकता है। और यहाँ पे अगर इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उसके भी टारगेट जीडीपी के जो है वो नेगेटिव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी टू बी इन डीप फ्रीज, ये कौन कह रहा है? मूडीज कह रहा है, जो कि दुनिया का एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस में गिरा जाता है। नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, ये सब कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 0.4%। और भी बहुत से ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने यहाँ पे 2 से 3% इंडियन इकोनॉमी को भी कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कही है। तो दोस्तों यहाँ पे जब इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा सकती है, तो जो कि डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका और यूरोप जैसे, वहाँ पे तो जो इकोनॉमी वो तो नेगेटिव टेरिटरी में जाने की बात कही जा रही है। और जब ऐसा होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, काम नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा, तो किस तरीके से आगे यहाँ पे मार्केट्स चलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर काम धाम ही नहीं होगा तो जो कंपनियों के क्वार्टरली नतीजे हैं वो किस तरीके से आएंगे? और जो कि असर इस बार दिखाई दे भी रहा है कि यहाँ पे जो वीक अर्निंग्स है वो आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट जो क्वार्टर थे, Q4 हमारे इंडिया में, उसमें आखिरी के 7 दिन ही मार्च के जो आए हैं उसी में अर्निंग्स जो है वो इतनी गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो जब अप्रैल, मई और जून के जो Q1 के रिजल्ट जुलाई अगस्त में देखने को मिलेंगे, उस टाइम किस तरीके के डेटा आते हुए दिखाई देंगे, जो जीडीपी के नंबर्स आएंगे वो किस तरीके से आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो रियलिटी है वो आगे आती हुई दिखाई देगी, और इन सारी चीज़ों पे अभी फिलहाल कोई भी अपना ध्यान डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि पता सभी को है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अभी करंट एंजॉयमेंट को जो है वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन ये रियलिटी सामने आएगी और अगर आप ऊपर के स्टॉक प्राइस पे फंस गए एक बार, तो दोस्तों अब सेकंड बार उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको यहाँ पे एग्जिट मिलती हुई दिखाई देगी, वो भी बहुत आसानी से। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, तो दोस्तों अब यहाँ पे रिटर्न कमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो आती हुई दिखाई देगी। अमेरिका में तो 2 लाख 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन के पैकेज आ जाते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का टोटल साइज 2-3 ट्रिलियन का है अभी के टाइम पे, और इतना बड़ा पैकेज इंडिया में कभी आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी सोचने वाली है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कितना बड़ा पैकेज देती है और उस पैकेज के आने के बाद भी क्या तेजी होती है या प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चालू होगा, ये सारी चीज़ सोचने वाली होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने होप और रियलिटी के बीच एक डिफरेंस बताने की कोशिश की। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।